एंकर पर्सन नदीम मलिक ने फैसले को अदालती कत्ल करार देते हुए लिखा कि किसी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करना जुडिशल मर्डर है। तजियाकार सरवर बारी ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तहरीक इंसाफ के नहीं, हमारे आइन और अवाम के खिलाफ है और भुट्टो की फांसी की तरह बुरा फैसला है। फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने फैसले को इंतखाब से कबल धांधली और ढिठाई करार दिया। फॉरेन पॉलिसी प्रोग्राम की फेलो मदिया अफजल ने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीन लिया, जिससे पार्टी को एक और बड़ा धचका लगा है। अटलांटिक कौंसिल पाकिस्तान के डायरेक्टर उज़ैर यूनुस ने लिखा कि यहाँ किसी की जीत नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान और जमहूरियत की हार हुई। सीनियर सहाफ़ी बाकर सज्जाद ने ट्वीट किया कि हम अपनी तारीख के बदतरीन बाप से गुजर रहे हैं, जिसके साए जल्द धुंधले होने वाले नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हफ्ते के फैसले के नतीजे में मुल्क के सियासी माहौल में एक तहलका मच गया है। तहलका मचने की वजह भी वाज़ेह है क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सामने खड़े हैं। तकरीबन 3 हफ्तों के बाद होने वाले इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की सियासी जमात आउट हो गई है, उसका बल्ले का निशान भी आउट हो गया है। यकीनन ये एक फैसला कुन डेवलपमेंट है इलेक्शन के नताइज के हवाले से। अब इसमें कोई शक नहीं रहता कि इलेक्शन के नताइज क्या होंगे, मगर पाकिस्तान में जिस तरह का रद्द अमल देखने में आया है, बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी यकीनन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माजी के हवाले से जो फैसले आए हैं, जिसने सुप्रीम कोर्ट की वक़्त में इजाफा नहीं किया है, यकीनन उसमें उसी कतार में, उसी लिस्ट में इस फैसले को भी शामिल किया जा रहा है। कम अज़ कम ये रद्द अमल हम इंसानी हुकूक़ की तंजीमों के रद्द अमल में, सहाफ़ियों के रद्द अमल में, आलमी मुबस्सरीन के रद्द अमल में हम यही कैफियत देख रहे हैं। ये 2 दिन बहुत ही तहलका खेज़ थे, ख़ास तौर पे इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के में समात के हवाले से, जिसकी बराह रास्त कार्रवाई पूरी कौम को देखने को भी मिली, और इसका नतीजा जो निकला वो यकीनन उस हवाले से एक बहुत ही अहम है। और एक बार फिर ये वाज़ेह तौर पे सामने आ रहा है, या कम अज़ कम जो तबसरे हम देख रहे हैं, जो इदारिये हम देख रहे हैं, जो रद्द अमल हम देख रहे हैं, कि ये एक और बहुत मुतनाज़ा फ़ैसला हो गया है। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कोर्ट उमूर, जुडिशल उमूर और सुप्रीम कोर्ट की उमूर के हवाले से 2 मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी जनाब हसनात मलिक हमारे साथ हैं और आमिर सईद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात मलिक साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये फ़ैसला तो आ गया, आम तासुर ये है जो हम देख रहे हैं एज एन ऑब्ज़र्वर, एज कमेंटेटर, डेली बेसिस पे हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। एक बार फिर जो अभी हमने हालिया सालों में ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सुप्रीम कोर्ट से जिस किस्म के फ़ैसले आते रहे और उस पर जो रद्द अमल होता रहा, उस हवाले से जो मुतनाज़ा सूरत हाल देखने में आई, मिनुअन वही सूरत हाल हमें देखने में मिली जो कि बाज़ लोगों के लिए, बाज़ ऑब्ज़र्वर्स के लिए शॉकिंग भी थी, क्योंकि बहरहाल अब ये दूसरी सुप्रीम कोर्ट है और उसको लीड जस्टिस काजी फाइज़ ईसा कर रहे हैं। जी बिल्कुल कमरान साहब, इसमें कोई शक नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइसा को मुख्तलिफ जाना जाता था। वजह यह थी कि उन्होंने पार्लियामेंट को अहमियत दी, सियासतदानों को अहमियत दी, और 62(1)(f) में जो जुरिस्प्रूडेंस था आयात नैली की, वो ख़त्म की। अब ये बज़ाहिर यही लग रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल नहीं होगा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, और चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे सियासी जमात हो, उसको इस टेक्निकल बुनियादों पे इलेक्शन प्रोसेस से नॉकआउट नहीं किया जाएगा। एक हफ्ता पहले सुप्रीम कोर्ट 62(1)(f) की जुरिस्प्रूडेंस ख़त्म कर रही है और कह रही है कि आयात नैली बिल्कुल गलत थी, और वो जजमेंट भी रिविजिट कर रही है। और एक हफ्ते बाद जो है वो एक जो पॉपुलर जमात है उस नई जुरिस्प्रूडेंस से वाल्व करके और इलेक्शन कमीशन को इतना वेपनाइज करके कि वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है एक जमात के, वो ठीक नहीं है, उस बुनियाद पे उसको इलेक्शन से ही नॉकआउट कर दिया जाता है। मेरा ख्याल है कि एक तो प्रेसिडेंट बड़ी डेंजरस बनी है। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा हथियार आ गया है कि वो किसी भी जमात को जो अगर उसकी इलेक्शन कमीशन उससे खुश ना हो या रियासत खुश ना हो किसी वजह से, तो वो उसको फारिग टेक्निकली बुनियादों पे फारिग कर सकती है। और चीफ जस्टिस काजी फाइसा से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो आइन जो सिविल लिबर्टीज़, फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। लेकिन हमने सारी जजमेंट 6 पेजेस की अगर देखें, ना इसमें बेनज़ीर भुट्टो की जजमेंट जो 1988 में उसका जिक्र है, ना आर्टिकल 17 का जिक्र है। इसमें सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पे, हाइपर टेक्निकल बुनियादों पे आपने एक सियासी जमात को जो है वो उसके निशान से जो है वो महरूम कर दिया है। तो इस वजह से ये एक अफसोसनाक फैसला है, और सबसे ज़्यादा नुकसान चीफ जस्टिस काजी फाइसा का हुआ है।
आप क्या कहेंगे आमिर सईद भाई साहब, आप बताइए, आप भी सीजन रिपोर्टर हैं, आप ये तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, 2 दिन आप भी सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम मनाजिर देखते रहे, ये तारीख बन रही थी और वो मुअर्रिख उसको लिख रहा था। माहौल बहरहाल शुरू से ऐसे ही लग रहा था कि पीटीआई, जब से ये समात शुरू हुई थी जुमे को, कि पीटीआई के वकला जो भी उनकी तैयारी है और जो क्वेश्चनिंग हो रही है बेंच की जानिब से और जो जिस किस्म के सवालात आ रहे हैं, उसमें शुरू से ये लग रहा था कि शायद इस बात की गुंजाइश नहीं है शायद कि पीटीआई जो है या तो वो ये अपना इलेक्शन केस जीत सकेगी, या ये कि उसकी कोई गुंजाइश बन रही है कि वो इलेक्शन में पीटीआई नाम की कोई जमात हिस्सा ले सके। ये शुरू से कैफियत यही नज़र आ रही थी। कामरान साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जब समाज शुरू हुई थी तभी से ये लग रहा था कि शायद पीटीआई को यहाँ से रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको याद होगा कि बहुत से सियासी बयानात, बहुत से सियासी रहनुमा बहुत पहले देना शुरू हो गए थे कि पीटीआई के पास आइंदा आने वाले जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उसमें बल्ले का निशान नहीं होगा। ये बड़ा हैरानकुन लगता था कि कैसे एक सियासी जमात को किसी भी तरीके से सिंगल आउट करके पूरे मुकाबले से और एक इतने बड़े मुल्क में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उससे कैसे बाहर किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि फिर एक अचानक ही, अगर आप इन सारे इवेंट्स की टाइमिंग्स को देखें तो वो भी बहुत अहम हैं कि कैसे जब 13 की रात थी, जब जब इंतखाबी निशानात के लिए टिकट्स जमा करवाने थे, उस लम्हे तक इस तमाम इशू को ड्रैग किया गया और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो बिल्कुल हसनात साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हम नहीं एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत से इस तरह का हुक्म आएगा जो न सिर्फ सियासी जमातों को उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे महरूम कर देगा। बेनज़ीर भुट्टो का 1988 का केस हो, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये करार दे चुकी है कि जो सियासी जमातें होती हैं उनके वो हुकूक होते हैं जो एक आम शहरी के हुकूक होते हैं, और किसी भी तरीके से सियासी जमात को उसके फंडामेंटल राइट से महरूम नहीं किया जा सकता। और ये जो इंतखाबी निशान है ये फंडामेंटल राइट है किसी भी सियासी जमात का। आइन का आर्टिकल 17 बहुत वाजे है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म बहुत वाजे है, लेकिन एक टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट चले गए, 14 लोग आ गए पीटीआई के जिन्होंने एतराज़ किया और ये कहा गया कि क्योंकि पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, बहुत 3-5 साल तक इलेक्शन नहीं करवाया। ये वो बुनियादी बातें हैं जो अगर हम दीगर सियासी जमातों को भी देखें तो बहुत सी शिकायत हैं दीगर सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में भी। और देखिए कामरान साहब, हमने हमेशा ये कोर्ट रिपोर्टिंग में भी देखा और सीनियर से ये सुना कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो इस केस में बिलखुसूस हम ये कह सकते हैं कि इंसाफ तो हुआ लेकिन इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। ये तमाम तर जो अब इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो इन क्वेश्चन आ गया है कि एक बड़ी सियासी जमात, उससे किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जब नॉकआउट कर दिया गया है तो अब तो लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मुकाबला होगा।